Hello everyone, welcome back to our channel. So our next topic is momentum. If a circuit ball and a car are moving with same speed, which one is easier to stop it with hands? अगर एक मूविंग बॉल और एक कार जो है वो एक साथ चल रही है, हमें अपने हाथों से किसको रोकना आसान होगा? Why it is not possible for a person to stop even a slow moving truck? ये एक पर्सन के लिए, एक शख्स के लिए क्यों पॉसिबल नहीं होता कि वो एक स्लो मूविंग ट्रक को अपने हाथ से रोक सके? द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो मोमेंटम है हमारे पास वो क्वांटिटी ऑफ मैस यानी मैस कितना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैस की कितनी क्वांटिटी है वो, और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. अब वेलोसिटी क्या होती है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम की मुनासबत से वेलोसिटी कहलाती है. ग्रेटर द मैस ग्रेटर विल बी द मोमेंटम, जितना ज़्यादा मैस उतना मोमेंटम. एंड सेम फैस्टर द स्पीड ग्रेटर विल बी द मोमेंटम, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना मोमेंटम होगा. इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की टर्म्स में से लिखें, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैस मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि मोमेंटम जो है वो किसी भी चीज़ के अगर हम मैस को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आएगा. जैसे लिखा हुआ है मोमेंटम इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. Symbolically, the momentum is represented by rho. Thus, the above equation can be written as momentum को हम करते हैं rho से, तो ये हमारे पास rho है, और mass को हम शो करते हैं m से, then m, and velocity को हम शो करते हैं v से. तो इक्वेशन हमारे पास बनी rho momentum is equal to mass multiplied by velocity, where mass m is the mass and v is the velocity. ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है. The momentum is a vector quantity. अब vector quantity वो होती है जिसकी डायरेक्शन भी हो एंड उसका मैग्नीट्यूड भी हो. अब मोमेंटम की डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है. ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल होता है. सिस्टम इंटरनेशनल मतलब जो पूरे इंटरनेशनल में जो एक यूनिट किसी भी चीज़ का होता है वो. अब मोमेंटम का हमें कैसे फाइंड करना होगा, तो वो है मैस यूनिट इज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी यूनिट टू प्रोवाइड अ मोमेंटम यूनिट. अगर हम किसी भी चीज़ के मैस यूनिट को वेलोसिटी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम यूनिट आएगा. दिस इज कंसिस्टेंट विद द इक्वेशन फॉर मोमेंटम. ये बिल्कुल मोमेंटम की इक्वेशन से कंसिस्टेंट करता है, यानी बिल्कुल उसकी तरीके की ये इक्वेशन, मोमेंटम की इक्वेशन ये रही और उससे बिल्कुल सेम ये डेफिनेशन है. द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डिस्क्राइब बिलो. मोमेंटम का ऐसा यूनिट नीचे दिया हुआ है. मोमेंटम इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका है, उसके बाद इंटू एस, यानी कोई उसको ट्रैवल करते हुए मोमेंटम को वेलोसिटी से ट्रैवल करते कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा. तो टाइम के लिए हम टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो हमने सेकंड लिखा है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका है इंटू सेकंड का हम जो लास्ट इक्वेशन फाइंड होती है वो होती है न्यूटन सेकंड. A car of mass 800 kilogram is moving with velocity of 2 meter per second. Its momentum can be calculated as, यानी एक कार का मैस 800 kg है और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. तो हम उसका मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो राइट द नॉन क्वांटिटीज एंड पॉइंट आउट क्वांटिटीज टू बी फाइंड. सबसे पहले हमने क्वांटिटीज लिखनी है, यानी मैस, वेलोसिटी और मोमेंटम. मैस हमारे पास 800 kg है, मोमेंटम वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और मोमेंटम जो है वो अभी हमने फाइंड करना है. राइट द फार्मूला एंड रीअरेंज इफ नेसेसरी. जो फार्मूला हम जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम का, तो मोमेंटम फाइंड करने का ये फार्मूला है. स्टेप 2 में हमने ये लिखा है. स्टेप 3 में पुट द वैल्यूज इन फार्मूला एंड कैलकुलेट. फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट की. हमने मोमेंटम को वैसा रख दिया क्योंकि हमने फाइंड करना है. इज इक्वल टू मैस हमारे पास 800 है तो 800 लिख दिया, और वेलोसिटी हमारे पास 2 है. 800 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास है मोमेंटम का आंसर, यानी मोमेंटम इतना है. एंड सेकेंड प्रॉब्लम है, a 60 kg object is moving at a velocity of 5 meters per second. What is its momentum? तो ये सेम है, हमारे पास 60 किलोग्राम जो है एक ऑब्जेक्ट का मैस है और वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड. उसका मोमेंटम क्या होगा? स्टेप 1 में हमने सेम इसकी चीज़ें लिखनी है, एंड देन स्टेप 2 में हमने फॉर्मूला mass of object m is equal to 60 kg, velocity of object v is equal to 5 meter per second, momentum is equal to question mark. स्टेप 2 राइट द फार्मूला एंड रीअरेंज इफ नेसेसरी. फार्मूला को लिखें और अगर इसकी ज़रूरत है तो रीअरेंज भी कर लें, लेकिन हमारे पास इसकी नीड नहीं है. स्टेप 3 पुट द वैल्यूज इन फार्मूला एंड कैलकुलेट. अभी हमने मोमेंटम लिखना है. मैथ क्या है हमारे पास 60 kg, वो पुट किया
इंटू, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, और वेलोसिटी हमारे पास 5, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 हमारे पास इसका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर स्पेशल टाइम। आपका बहुत वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारे इस टॉपिक में से कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पता कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और थैंक यू सो मच।